जादुई चिराग हम सभी के पास है। बस हमें उसे सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, ना कि शेख चिल्ली बनकर। और आज का वीडियो मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पास वो जादुई चिराग कौन सा है, जिसका सही से इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में अपनी खुशियों को, धन दौलत को, शोहरत को, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। और ना कि एक शेख चिल्ली बनकर, ना कि एक ईगो और अभिमानी बनकर हम अपने विजडम का किस प्रकार से यूज करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। आज मैं आपको इस जादुई चिराग के बारे में डिटेल में बताऊंगा और वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा कि आप इसको किस प्रकार से जगाएं या किस प्रकार से सही इस्तेमाल करें, जिससे कि उस जादुई चिराग का आपकी जीवन भर यानी जिंदगी में आप हर समय, हर पल उसका सही इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले आप एक बात जान लें। अगर आप चाहते हैं तो डायरी पेन लेकर भी बैठ सकते हैं, ताकि आप लिखते रहें, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो यूनिक होगा। और यूनिक होने के साथ साथ उससे अमल कैसे किया जाए मैं ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात जान लें कि जिस चिराग के बारे में मैं बात कर रहा हूं, या जिस चिराग के बारे में एक बुक में, जिस जिस बुक से मैंने इस सेंटेंस को लिया है, साइंस गेटिंग रिच। आप देखते हुए आ रहे हैं कि ये जो पूरी सीरीज है वो इसी के ऊपर है। उसमें ये कहा गया है कि, और ये बुक 100 साल से भी पहले लिखी गई है, और इसी बुक को पढ़ के कई सारे बिजनेसमैन, कई सारे एक्टर, कई सारे सेलिब्रिटी अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार कर चुके हैं। क्योंकि जब भी आप सुनोगे उनको तो आपको पता चलेगा कि इसी बुक से ही उन्होंने पढ़ के, या जिससे भी वो अटैच्ड हुए हैं इस बुक के रिलेटेड, या आप यूं कहें कि उनके जो कोच हैं वो इसी से रिलेटेड चीजें आपको बताते हैं, और मैं भी आपको वही बताने वाला हूं। इसलिए आप सबसे पहले इस बात को बहुत गहनता से समझ लें कि ये विश्वव्यापी नॉलेज है। और मैं आपको इसमें यूनिक क्या दे रहा हूं, वो यूनिक ये है कि मैं आपको इसमें अमल करना बताऊंगा। तो वो जो जादुई चिराग है वो हम सभी के पास है, लेकिन उस जादुई चिराग में 3 विश थी। जो आपसे बोला जाता था उसमें से जिनी बाहर आता था, और जिनी आपसे बोलता था कि आपकी क्या विश है मेरे आका। और वहां पर आपको 3 विश मांगनी पड़ती थी, और 3 विश में ही उन्हीं 3 ख्वाहिशों को वो पूरा करता था। और फिर वो चिराग चिराग में जिनी अपना काम करके चला जाता। लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ की बात करूं, असल दुनिया की बात करूं, तो हमारे पास एक ऐसा जिनी है, ऐसा चिराग है जिसको रब करने के बाद, जिसे रगड़ने के बाद, जिसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद वो जिनी हमारे सामने आता है, और इतनी सारी विश आप मांग सकते हैं उससे। इतनी सारी विश आप मांग सकते हैं। और ये कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरे पास खुद डायरी है, मैं आपको दिखा देता, शायद कहीं इधर इधर उधर पड़ी होगी वो। अ, मैं आपको दिखा देता। उस डायरी में मैंने भी अपनी विश लिखी है, और सभी विश पूरी हुई है। दिल से बोल रहा हूं मैं। और मैं आपको बता दूं, जो ऑफ कोर्स आप मेरी वीडियो को सुनते हैं तो आप मुझे समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी मेरी कोई विश पूरी होती है, तो जब जब वो विश पूरी हो जाती है, तो मैं देखकर, महसूस करके सिचुएशन को, मुझे जितना मैंने मांगा होता है मुझे उससे ज्यादा मिलता है। और ये मैं सच दिल से बोल रहा हूं, आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोलता। यानी कहने का अर्थ यह है कि आप इस पे विश्वास करें पूर्ण रूप से, क्योंकि गीता में भी यही लिखा गया है कि हम मांगते नहीं हैं, और हम मांगते भी हैं, विश भी रखते हैं, ख्वाहिशें भी रखते हैं, तो वो बहुत छोटी रखते हैं। और इसी प्रकार को, इसी इसी वस्तु, इसी बात को किस प्रकार से बाइबल में भी जीसस ने यही कहा है कि जो मनुष्य है, जो वो मांग रहा है वो उसका ऑलरेडी है। तो आपको सेंटेंस अलग मिलेंगे, लेकिन जो अर्थ है, जो व्याख्या है, वो एक समान मिलेगी। कि सृष्टि में जो जो फैला हुआ है, जो इस सबको चाहिए वही है। और आपको मैं बताने वाला हूं कि वो जो जिनी है
वो जो जिनी है, वो ये सृष्टि है, वो ये ब्रह्मांड है, और जो जादुई चिराग है, वो हमारे विचार है। और वो हमेशा हमारे सामने आकर यह बोलती रहती है, हमेशा, कि आपकी क्या विश है, आपकी क्या विश है। और हमें अपनी विश को सही ढंग से, सही तरीके से, सही अलाइनमेंट से, सही कॉन्ग्रुएंस स्टेट में उसको बताना है। और मैं इसे 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि वो आपको मिलेगी जरूर। रुको, मुझे इस बात को फिर दोबारा दोहराने दो, कि आप जब कॉन्ग्रुएंस स्टेट में, समान अवस्था में, सही तरीके से, यूनिवर्सल लॉ लगाकर, तरीके से, जब आप अपने उस जिनी से विश रखते हैं, तो आपको 100% गारंटीड के साथ मिलती है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, लाखों करोड़ों लोग कह रहे हैं। आप YouTube सर्च मार लीजिएगा, बुक्स पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सारी बुक्स का रेफरेंस देने के लिए तैयार हूं। ये वाली बुक तो मैंने आपको बता ही दिया, द साइंस गेटिंग रिच है। और ये मेरी खुद की जिंदगी में हुआ है, ऐसा नहीं मैं किसी कही हुई सुनी हुई बातें बोल रहा हूं। और मैं बता दूं कि आज मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि आपकी जिंदगी में भी वो घटित होगा। और घटित भी होगा, घटित भी होगा। आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि सर, कमाल हो रहा है। तो क्या आप तैयार हैं इस जादू के लिए? क्या आप उस जिनी के सामने अपनी विश, अपनी ख्वाहिशों को रखने के लिए सही तरीके से तैयार हैं? अगर हाँ है, तो प्लीज एक स्माइल दीजिएगा, कंधे सीधे कीजिएगा और डायरी लेकर बैठिएगा, क्योंकि अब ये इस तरीके, इसको एक वर्कशॉप की तरह लीजिएगा। जो मैं अपनी वर्कशॉप देता हूं, बिल्कुल उसी वर्कशॉप की तरह दे रहा हूं। आपको पता है, मैं देने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता, दिल खोल कर देता हूं। और आप भी तहे दिल से लीजिएगा, मजा तभी आएगा दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको उस जिनी को, उस चिराग को, जादुई चिराग को किस प्रकार से रब्ड करना है, और उसके सामने, उस ब्रह्मांड के सामने अपनी विश को कैसे रखना है, और फिर उसको कैसे हासिल करना है। मैं बता दूं कि आप ज्यादा डिटेल में, लॉन्ग टाइम तक, आई मीन आप यूं कह लें कि पूरी सीरीज अगर चाहते हैं कि मैं आपको पूरी सीरीज दूं, तो ये सीरीज तो आप देखिए ही देखेगा, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन मैंने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नीचे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, तो आपको एक कोर्स दिखाई देगा, जहां पे मैंने इसमें पूर्ण रूप से मैंने यही डाला हुआ है, किस प्रकार से विश रखनी है, किस प्रकार से चीज, सब कुछ। लेकिन यहां भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां मैं करा रहा हूं, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस है उसमें। मुझे लगता है कि 2-2 ढाई घंटे चाहिए होंगे। इसलिए आप वो भी ले सकते हैं, और मैं ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आप खुद भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से काम करेगा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डायरी पेन उठाइएगा और फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि जो भी आपको मांगना है, जो भी आपको मांगना है, वो स्पेसिफिक फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे कार चाहिए। कार तो भाई बहुत सारी कार है, वो बच्चों को खेलने वाली भी टॉयज भी कार ही होती है। आप लिखेंगे इस प्रकार से कि मुझे मारुति सुजुकी डिजायर ZXi प्लस टॉप मॉडल चाहिए। सबसे पहला काम। दूसरा काम, इंपॉर्टेंट लिखिएगा। अब इंटेंसिटी भी तो बढ़ानी है। जब ब्रह्मांड के पास, जब उस जिनी के पास हम विश ही नहीं रख पाएंगे ढंग से, तो कैसे मिलेगी? इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज करनी है, इंटेंसिटी वही चीज है। और उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी अवस्था को ठीक रखना है। और आज मैं आपको जो बता रहा हूं ना, मैंने बोला था क्योंकि वर्कशॉप है ये, और आज मैं जो बता रहा हूं आपको, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो जानते हैं आप क्या कर लेंगे अपनी जिंदगी में भी, औरों की जिंदगी में भी। और वो ये कि आज के बाद कोई बच्चा सुसाइड नहीं करेगा। आज के बाद अंतर मन से चोरी चकारी का कोई सवाल नहीं आएगा, बेईमानी का कोई सवाल नहीं आएगा।
अगर आज की बात समझ में आ गई तो आप अपने आप को और अपने पड़ोसियों को या अपने माँ बाप को दोष देना बंद कर देंगे, अपने एनवायरनमेंट को दोष देना बंद कर देंगे, अपने टीचर को दोष देना बंद कर देंगे। क्योंकि जो मैं अभी सेंटेंस बोलने वाला हूं, ये मैंने जो उससे पहले स्पेसिफिक बाद उसके बाद जो बोलने वाला हूं वो ये है कि आपके पास एक रिसोर्सफुल स्टेट पड़ी हुई है, और वो रिसोर्सफुल स्टेट मैं आज आपको गिफ्ट करने वाला हूं। यानी आप सही ढंग से उस जादुई चिराग को रब्ड करके उस जिनी से सही ढंग से विश मांगेंगे तो आपकी विश जरूर पूरी होगी। 100 गारंटेड पूरी होगी, ये मैं तीसरी बार बता चुका हूं। और अब सवाल पैदा होता है कि अपनी उस प्रगाढ़ता को कैसे बनाए, कि ढंग से जादुई चिराग को कैसे रब्ड करें ताकि जिनी जो है वो हमारे सामने खुलकर सामने आए और हम उसके सामने सही ढंग से विश रख सकें। और वो विश क्या है, आई मीन वो इंटेंसिटी इंक्रीज इंक्रीज करने का तरीका क्या है, या आप यूं कहें कि वो रिसोर्सफुल स्टेट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। और वो रिसोर्सफुल स्टेट का मतलब ये होता है, मैं आपको समझाऊंगा कि रिसोर्सफुल स्टेट का मतलब ये होता है कि बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। गलती से कोई बीमारी लग गई है, या किसी के गलत से टच आने पे कोई बीमारी लग गई है, कंटेजियस नेगेटिव एनर्जी से वो बीमारी लग गई है, या कुछ भी, या पैसे नहीं, पैसे चाहिए आपको, पैसे नहीं मिल रहे हैं, या जो भी है, तो वो रिसोर्सफुल स्टेट कौन सी है, वो कांग्रेस स्टेट कौन सी है, वो अलाइनमेंट कौन सी है, जिससे हम अपने विश को इस जिनी के सामने रख सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिख रहे होंगे, क्योंकि आप मुझे नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि आप केवल वीडियो देखने के बाद इतना बोले वाह क्या वीडियो बनाया है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी वीडियो देखे उसकी जिंदगी में रिजल्ट मिले, बेशक फिर वो एक ही क्यों ना देख रहा हो, मुझे तभी सुकून मिलेगा। मैं तभी मानूंगा कि मेरी जो इतनी मेहनत है, जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए, या यूं कह लिए पहले मैं अपनी जिंदगी में वो चमत्कार लाता हूं, एक्सपीरियंस करता हूं, और फिर मुझे वो जॉय फील होता है, तब मैं आपके सामने रखता हूं। और यही एक तरीका है। तो रिसोर्सफुल स्टेट का मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप एक चेयर लीजिएगा, उस चेयर पे बैठिएगा, और बैठने के बाद अपने दोनों पैरों को जमीन पे रख लीजिएगा, और अपनी दोनों हथेलियों को इस प्रकार से अपने पैरों पे रख लीजिएगा, अपने अपने जांग पे रख लीजिएगा, इस प्रकार से कंधे सीधे रख लीजिएगा, कमर, रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी कर लीजिएगा। और मैं इतना बता दूं कि रीढ़ की हड्डी सीधी करते समय टाइट ना करें, जोर ना डालें। कुछ लोग जोर डाल के बैठ जाते हैं, जोर ना डालें, केवल सीधा करके बैठे, कंधे सीधे करके बैठे, और अपनी जो ये है चिन जो है वो ऐसी होनी चाहिए, ना कि ऐसी झुके हुई नहीं होनी चाहिए, ये लो कॉन्फिडेंट फील करती है। इस प्रकार से सीधा होना चाहिए। और 3 सांसें गहरी ले, सांसों को गहरी सांसें ले, और गर्म फूंक के साथ या गर्म नेगेटिव एनर्जी के साथ बाहर फेंके, और देखें कि वो सांसें आपकी बाहर चली जा रही है, आपको रिलैक्स मिल रहा है। और फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिएगा, और फील कीजिएगा अपने किसी भी ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु का किसी का भी नाम लीजिएगा जिसको आप मानते हैं, जिसके नाम से ही आपके काम बन जाते हैं, उसका नाम लीजिएगा। और कल्पना कीजिएगा कि उस ब्रह्मांड से, उस यूनिवर्स से उसकी उसकी ब्लेसिंग आपके बालों के जड़ों से भीतर प्रवेश कर रही है। और 10 मिनट तक इसी अवस्था में बैठिए, इसी में फील कीजिएगा। और फिर 10 मिनट के बाद अपनी विश को, अब एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये पॉइंट नंबर 3 है। पहला पॉइंट लिख लिया है आपने, स्पेसिफिक। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा आपको, रिसोर्सफुल स्टेट। तीसरा पॉइंट में जो लिखवा रहा हूं वो आप लिखिएगा कि जो हम ईश्वर से विश मांगेंगे, जो हम ब्रह्मांड से विश मांगेंगे, वो किस प्रकार से होनी चाहिए। वो एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, किसी बंदे को कोई बीमारी है, मान लीजिए, चलो उसके हाथ में चोट लग गई है, तो उसकी, वो, हर आदमी यही कहता है कि मेरी चोट ठीक हो जाए। ये पॉजिटिव नहीं, क्योंकि उसमें चोट आ गई, इमेज तो चोट की बन रही है, और यूनिवर्स इमेज से उठाता है। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो तभी क्रिएट होगी जब आप उसको सही पॉजिटिव वे देंगे। और पॉजिटिव क्या होगा उसका, कि मैं स्वस्थ हो जाऊं,
मैं छोटे घर में नहीं रहना चाहता, मैं छोटी कार नहीं चाहता, मैं छोटा ये नहीं चाहता, ऐसे नहीं। मैं बड़ा घर चाहता हूँ, बड़े घर को स्पेसिफिक। मैं बड़ी कार चाहता हूँ, बड़ी कार स्पेसिफिक। यानी जो भी आपको चाहिए, जैसे आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक आदमी टिकट मास्टर के पास जाता है और टिकट मास्टर पूछ रहा है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपका जिनी यही तो पूछता है कि आप क्या विश है सर आपकी। तो वो टिकट मास्टर पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो कहता है, मुझे दिल्ली नहीं जाना। आपको कहाँ जाना है? मुझे आगरा नहीं जाना। अरे आपको जाना कहाँ है? "नहीं, मुझे कलकत्ता भी नहीं जाना"। आपको कहाँ जाना है जब तक आप ये नहीं बताएंगे, वो आपको टिकट कैसे देगा? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। और अब आप लिखेंगे, आप ऐसे नहीं कि मैं फेल नहीं होना चाहता, मेरा बिजनेस खराब ना हो, मेरा बिजनेस। आप पॉजिटिव वे लिखेंगे कि मेरा बिजनेस तरक्की करे, और वो तरक्की की स्पेसिफिक फॉर्म होनी चाहिए। आपके हिसाब से तरक्की क्या है, डिफाइन होनी चाहिए आपको, और क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको 100% प्रूफ वाला दे रहा हूं तरीका। और अगर ना हो तो मुझे कमेंट करके भी बताना। मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, पूर्ण रूप से तैयार हूं। तो सबसे पहले आप स्पेसिफिक, दूसरी दूसरी बार कॉन्ग्रुएंस स्टेट या आप ये रिसोर्सफुल स्टेट, और तीसरी जो है वो पॉजिटिव वे होना चाहिए। और आप वाइब्रेशन को इंक्रीज करने के लिए नेचर वॉक कर सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी से दूर रह सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान हमें तभी सब कुछ देगा, हमने बुरे कर्म किए हैं पिछले, या ऐसे, अगर ऐसी कहीं पे जगह पे जाना पड़ रहा है आपको, वहां जाइए, मत जाइएगा। ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ रहा है तो मत जाइए, मत रहिएगा। क्योंकि ऐसा कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करता जो जिसकी हम बहुत ज्यादा पूजा अर्चना करें, आरती करें, तभी वो हमको देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पूजा अर्चना ना करें, इबादत ना करें उसकी। इबादत करना, पूजा अर्चना करने से हमारे भीतर एक आस्था डेवलप होती है, एक बिलीफ डेवलप होता है। हमारे ब्रेन में जो पड़ा हुआ न्यूरल नेटवर्क है वो स्ट्रांग होता है। पर इट डज नॉट मीन कि आप पूजा अर्चना करेंगे तभी आपको ईश्वर वो देगा। सॉरी, ये केवल अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस गेटिंग रिच में लिखा हुआ है। और हर महान व्यक्ति, इस सदी का, हर सदी का महान व्यक्ति इस बात को कह रहा है। मैं आपको आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। आपकी पूजा अर्चना आप खूब कीजिए, मैं भी करता हूं, है ना। आप इबादत कीजिएगा, गुरुद्वारे जाइएगा, जो भी आप अपनी आस्था के लिए कर सकते हैं, डोनेशन दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, वो अलग चीज है, वो आपकी आस्था को बढ़ाएगी, यूनिवर्स उससे खुश होता है। पर इट डज नॉट मीन कि वो आपको नुकसान। यूनिवर्स देखो, एक बुक है, उस बुक का मुझे नाम याद, तालुम तालुम करके एक बुक है। उसमें एक चीज, यहूदियों की बुक है ये, उसमें एक चीज लिखी हुई है कि खुदा जो है, यानी ईश्वर जो है ना, गॉड जो है, जो ऑलमाइटी जो है, वह आपके बुरे कर्मों के हिसाब नहीं रखता। वो तुम्हारा कोई असिस्टेंट थोड़ी है, तुम्हारे हिसाब लिखते घूमेगा। बहुत अच्छी बुक है, पढ़ना उसको कभी। तो ऐसा ही है, आप जो आपने गलती कर दी है, मान लीजिए वो उस बुद्धि में गलती करी थी, भूल जाइए, छोड़ दीजिए उस चीज को। उसको होल्ड करके मत रखिए, और नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। जब आपको ये पता लग गया है कि मैंने वो चोरी गलत करी थी, मैंने उसको गलत, उसका बेईमानी उसके साथ गलत करी थी, या कुछ भी गलत हुआ था, तो वो गलत था। लेकिन उसे फोगेट करके, उसको भूल के, उसको माफ करके, अपने आप को आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कीजिएगा। तो ये 3 पॉइंट है, और चौथा पॉइंट जो है मैं वो लिखवाने जा रहा हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ढंग से समझिएगा, बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। कि अब लोग क्या है, थक जाते हैं, है ना। लोग बोलते हैं अरे यार 7-10 दिन में। देखो भैया, मेरे पास ऐसी कोई रूल बुक है नहीं जिसमें मैं बता दूं कि फला कार को आपके जीवन में आने में 20 दिन लग जाएंगे, फला घर को लाने में 50 दिन लग जाएंगे। ये आपके और आपके सृष्टि का मामला है। आप कितनी देर बैठेंगे, चाहे चेतन मन में हो, चाहे अवचेतन मन में हो। हाँ, मेरे पास लाखों करोड़ों टेक्निक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूं यहाँ पे। मैं आपको जो बता रहा हूँ, केवल आप इतना भी कर लीजिएगा ना। और मैं एक बात और बता दूं कि छोटी चीज से स्टार्ट कीजिएगा। लोग क्या करते हैं, पहले भी लिख देते हैं कि भाई मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए। भैया, पहले भी लैम्बोर्गिनी चाहिए, वो आपका माइंड स्वीकार ही नहीं कर रहा। आपका माइंड मानेगा ही नहीं इस बात को।
पहले आप छोटी चीज से शुरुआत कीजिएगा, बिल्कुल छोटी, जो जो आपको पॉसिबल लग रही हो, उससे शुरुआत कीजिएगा, फिर और बढ़ाइएगा, फिर और बढ़ाइएगा, फिर और। यहाँ लोग बहुत गलती करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। ये चीज कीजिएगा आप, फिर उसके बाद में पांचवा पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूं वो आपको करना है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए आप क्या क्या तरकीब कर सकते हैं। आप कोई भी तरकीब कर सकते हैं जिससे आप उसकी छवि आपके अवचेतन मन या चेतन मन में बनाए रखें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, विजन बोर्ड तैयार कर सकते हैं, यानी जहां आप सोते हैं उसके सामने एक विजन बोर्ड बना सकते हैं, उसमें वो कार, उसमें वो घर की बढ़िया करके छवि बना सकते हैं, अपने हाथों से पेंटिंग करी हुई या प्रिंट आउट निकलवाई हुई, जैसी चाहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी चिट बनाकर, देखो मैंने भी करी हुई है। ज्यादा लोग बोलते हैं कि ये बताता रहता है, कर दिखाता तो है नहीं कुछ। ये देखो, ये देखो चिट दिख रही होगी आपको, है ना? मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने भी अपनी विशेष लिखी हुई है इसमें, दिख रही होगी, है ना? तो इस प्रकार से आप फोन में रख सकते हैं। मैं पहले पर्स में रखता था, लेकिन मैंने फोन में रखता हूँ, है ना? और जो विश पूरी हो जाती है, उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट में, है ना? तो इस प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं। आप पूरे दिन खाली बैठे हैं जब, तो आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि मैं उस फला कार में लेकर घूम रहा हूं। आप मॉर्निंग इवनिंग में विजुलाइजेशन कर सकते हैं, है ना? और जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आप जो चीज आपके पास है ऑलरेडी, उसकी लिस्ट बनाइए, थैंकफुल होइए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिएगा, कृतज्ञ होइएगा, है ना? कृतज्ञ होना यानी ग्रेटिट्यूड फील कीजिएगा ईश्वर को कि ईश्वर ने आपको ये सब चीजें दी, है ना? और जो आपको मिल रहा है उसके लिए भी कृतज्ञ होइए। और आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने खुद की क्वांटम मैनिफेस्टेशन से लिया है, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अपने डाइपोल मोमेंट में मत जिएगा। एक ये पॉइंट ये है कि भाई इस आदमी के पास अभी कार नहीं है, बड़ा घर नहीं है, बीमारी है, तकलीफें हैं, फला चीजें हैं, जॉब नहीं, जो भी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है भैया। देखो, इस दुनिया में जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं तो उसे बहुत बड़ा संत मानता हूँ और बहुत बड़ा भगवान मानता हूँ, उसके लिए मेरे हाथ जोड़कर नमन है। इंसान जो है, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी है, उसकी ख्वाहिशें भी है, इतना जानता हूँ। तो ये प्रॉब्लम या ख्वाहिशें जो भी है, ये वो शख्स है और ये वो वाला शख्स है जो हम चाहते हैं। तो अब डाइपोल में मत जिएगा, ठीक है? क्वांटम मैनिफेस्टेशन यही कहता है कि वो इसकी बीच की दूरी खत्म कर देता है, क्योंकि वो एक नॉन लीनियर है ना? तो हम क्वांटम मैनिफेस्टेशन को क्वांटम मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम जादुई चिराग को शुरुआत अपनी यहीं से करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही पहला स्टेप रखने से ही मजा आता है। ये नहीं कि आप पहले सीढ़ी पे चढ़ने से पहले ही पहले स्टेप रखें और फिर 100वां स्टेप रख ले। यहीं पे लोग गड़बड़ी करते हैं, बहुत सारे लोग गड़बड़ी करते हैं। बड़ी बड़ी वर्कशॉप अटेंड कर लेते हैं, फिर वो कुछ दिन तक उनको मिल भी जाता है, लेकिन फिर वो थक के बैठ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे इस पूरी इसका कंक्लूजन जो है वो यही है कि आप चेतन मन और अवचेतन मन में उन विचारों को बनाए रखें जो आप चाहते हैं, सृष्टि को सब साफ साफ ढंग से बताएं। और अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मेरे से कमेंट पे कर सकता है। और मेरी वेबसाइट है जिसपे आप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखी हुई www.nlpcoachingnexus.com। वहां पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज भी पड़े हुए हैं, और बहुत ज्यादा हाई प्राइस वाले नहीं है, फ्री वाले भी पड़े हुए हैं। और वर्कशॉप भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। मतलब ये मान के चलिएगा कि मैं दिल से बोल रहा हूँ आज ये बात, और मैं अपने हर उससे बोलता हूँ जिससे भी मैं मिलता हूँ। मैं बता दूं कि अगर आपने जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जितना कुछ दे रखा है ना, आपने अगर उतना परचेज कर लिया ना, आई मीन यू कह लीजिए एनरोल कर लीजिएगा, परचेज तो नहीं कहूंगा, एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें फ्री भी है और कुछ वैसे भी है ना? पेड भी है। मैं गारंटी दे सकता हूँ, साइन करके नीचे लिख के साइन कर सकता हूँ कि आपकी जिंदगी सच में बदल जाएगी सर। सच में शिकायतें खत्म हो जाएंगी, सच में खुशियों में घर में जो कलेश होता है वो खत्म हो जाएगा, सच में आपको कोई बीमारी नहीं होगी, सच में आप हर दिन एक धनवान व्यक्ति की तरह जिएंगे, सच में आप अपनी सारी सफलता को हासिल कर लेंगे, सच में आप। क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में सब चीजों को हासिल किया है और बहुत सारे लोगों को
इसी तरीके से बताया है। और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कोर्स दे दिया तो मैं आप मेरे से मुझसे कमेंट नहीं कर सकते, मुझसे बात नहीं कर सकते। आप मेरे से जब चाहे तब बात कर सकते हैं। वेबसाइट पे मैंने अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां दे रखे हैं। मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मेरे से बात कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से, सच्चे दिल से ये दुआ करता हूं कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। ये मेरी सच्चे दिल से कामना है कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें हमेशा। नमस्कार दोस्तों।